हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, बहुत पुराने ज़माने का बात है। एक राज में राजा रहते थे। वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत दयालु राजा थे। वो प्रजा के बात मानते थे और जो प्रजा कहते थे वही सुनते थे। वो जो राजा थे वो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाए हुए थे, बहुत बड़ा मंदिर। उस मंदिर में पूरा राज के लोग जाकर, और समय आने पर सावन का महीना में पूरे सावन पूरा भीड़ रहता था और पूरा सावन लोग पूजा करते थे। और राजा के कहने के अनुसार भी वहाँ दर्शन दिनवा भी करते थे और पूजन करने के लिए जाते थे। और पूरा सावन राजा साहब भी पूजा करते थे। राजा साहब का मंदिर बनाया हुआ था और राजा साहब पूजा करते थे। उस समय पूरा अपने गांव वालों के साथ में पूजा करते थे, अकेला नहीं, सब मिलजुल कर पूजा करते थे। शंकर भगवान का रानी भी उनके पूजा करती थी। लेकिन राजा साहब का संतान नहीं था। राजा साहब इस बात से भी दुखी नहीं थे। उनको लगता था प्रजा तो मेरा है, तो प्रजा का पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। कभी उदास नहीं थे। लेकिन कभी एक बाघ एक बाघिन दोनों आपस में बात कर रही थी और राजा जो थे वो घोड़े से इधर उधर जा रहे थे और बात कर रही थी बाघ बाघिन कि आज कोई शिकार नहीं मिला है, आज क्या खाएंगे, आज भूखे पेट रह जाएंगे। तो ऐसा बात बाघिन बोली तो बाघ कहता है कि देखो ना, राजा तो घोड़े से आ रहा है, उसका घोड़े को भी खा जाएंगे, उस राजा को भी। ये जो बाघिन है शेरनी, वो कहती है कि अरे राजा को खाकर क्या करेंगे, ये राजा तो अनाथ है, इस राजा को भोजन करने से क्या फायदा। नहीं, इस राजा को भोजन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये राजा अनाथ है। अनाथ को भोजन करने से क्या फायदा। यदि इसको भोजन कर जाएंगे तो इसको कौन रोएगा। हम उसी आदमी को भोजन करेंगे जिसको रोने वाला हो, जिसके पास दर्द हो। ये राजा के पास क्या रहेगा, सिर्फ धन है और इसका संतान नहीं है। राजा सुन के इस बातों से दुखी हो गए कि अरे एक जो जंगल का शेर शेरनी है वो भी मुझे खाने को लिए तैयार नहीं है, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा, मेरा संतान नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है। राजा साहब घर गए और जाके और चुपचाप सो गए। उनकी जो रानी थी वो कहने गई, राजा साहब आप क्यों सो गए हैं, उठिए और जाइए अपना काम कीजिए, भोजन कीजिए, स्नान कीजिए, आप क्यों सो गए हैं। राजा साहब आपका मंत्री आपका वेट कर रहा है, क्यों आप सोए हुए हैं, घूम के आए। प्रतिदिन घूम के आते थे तो स्नान करते थे और आज भोजन करते थे पूजा पाठ करके, और आज आए चुपचाप सो गए। राजा कुछ नहीं बोले। उनके आंखों में आंसू भर गया। जब उनको आंखों में आंसू भर गया तो ये रानी भी आंसू भर के कहती है, राजा साहब क्यों उदास हैं, आप बीमार हैं, आपको कोई तकलीफ है, मुझसे बताइए, हम वैद्य जी को बुलवाएंगे और आपको इलाज करवाएंगे। इतना सुनते ही राजा ने रानी को हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के और रानी के आंखों से आंसू पोंछकर और कहते हैं कि हम क्रमहीन हैं, हम अभागे हैं, हमारा संतान नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं। रानी कहती है, राजा साहब इतना दिन में तो मुझे 20 वर्ष हो गया शादी का, कभी ऐसा आप बात नहीं बोले थे। आज क्या कोई प्रजा ने अपमानित किया है जो आप इस बात को बोल रहे हैं। राजा साहब कहते हैं, नहीं, मुझे कोई प्रजा ने अपमानित नहीं किया है। और राजा के जो रास्ते में शेर शेरनी मिला वो अपना कहानी बताए। तो रानी कहती है कि राजा साहब कोई ऐसा जो है जग जो हम करें जिससे मुझे संतान हो जाए। राजा बोले, रानी कोई तो कर्तव्य नहीं हम लोग छोड़े हैं, कोई पूजा पाठ तो नहीं छोड़े हैं, अब क्या करूं, मुझे बताइए।
अब तो मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। रानी ऐसा बात अपने दाई से बोली, दासी से बोली। दासी कहती है, रानी साहब जंगल में एक गुफा है, एक गुफा में एक महात्मा है, साधु हैं, उनके 2 शिष्य हैं, वो उनके पास जाने से हर मन्नतें पूरी होता है। आप भी अगर जो राजा रानी जाते तो बड़ी की खुशी के बात था। एक गुफा में एक साधु बाबा खाली रहते हैं और एक गुफा में उनका 2 शिष्य रहते हैं। ऊपर वाला गुफा में साधु बाबा रहते हैं और नीचे वाला गुफा में शिष्य 2 रहते हैं, तो आप साधु बाबा से ही मिलिएगा। ऐसा सुन के रानी साहब जो उनके पास जाते हैं उनका सारा मन्नतें पूरी हो जाता है। रानी साहब आप क्यों उदास हैं? रानी को देखा हुआ नहीं था उस गुफा। दासी ले गई, राजा भी जाने को लिए तैयार हो गए कि हम जाएंगे, यदि मुझे संतान हो जाएगा तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, और जाने को लिए तैयार हो गए। जब जाने को लिए तैयार हो गए तो चलते 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 थोड़ी दूर पड़ता था पहाड़ी, चलते जाते राजा रानी दोनों थक गए पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, लेकिन इसका भी महसूस नहीं किए राजा रानी, और वहाँ जा पहुँचे। जब जा पहुँचे तो एक पहले जो गुफा था उस गुफा को छोड़कर और ऊंचे वाला गुफा में चढ़ गए। शिष्य जो थे वो आवाज़ देते रह गए कि बाबा से मत मिलिए, मेरे पास आइए, लेकिन राजा साहब इधर उधर नहीं ताके और जो महात्मा रहते थे ऋषि मुनि उन्हीं के पास चल गए। उन्हीं के पास चल गए। वो जो बाबा थे वो 40 वर्षों से नहीं किसी से बात किए थे और नहीं किसी को आंखें खोलकर देखे थे। ये राजा रानी गए और वहाँ एक सुंदर शिवलिंग भी था जहाँ पर बाबा रहते थे। वहाँ बाबा रोज जो बाबा वो रहते थे गुफा में, वही गुफा में शिवलिंग था। वो बाबा शिवलिंग का पूजा करते थे और जो भी बन पाता था पत्तियाँ, फूल, ये फल, यही सब भोजन करते थे और भोजन करके और अपना समय बिता लेते थे। ये जो राजा रानी गए तो बाबा की पूजा किए, शिवलिंग का पूजा किए और बहुत देरी बाबा के बेट में बैठे रह गए कि बाबा अब बोलेंगे, अब कुछ कहेंगे, अब कुछ आशीर्वाद देंगे, अब आशीर्वाद देंगे, लेकिन बाबा कोई आशीर्वाद नहीं दिए। बाबा आशीर्वाद नहीं दिए। रानी और राजा रोज जाने लगे। जाते 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 2 घंटा रोज तपस्या में राजा रानी वहाँ बैठते थे, लेकिन बाबा एक दिन भी आंखें खोलकर भी नहीं देखे कि मेरे पास कौन आता है। ऐसा ही करते करते बरसों बीत गया, लेकिन राजा रानी ना तो शंकर भगवान का पूजन छोड़ी और न ही बाबा के पास जाने को लिए छोड़ी। वैसा ही जाते रही दासी को बात मानकर, जाते रही। जाते 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 जब बरसों बीत गया तो एक दिन का बात है कि पूरा काली बादल घिरे हुए था और पूरा बादल गरज रहे थे, पूरा चमचम चमचम चमक रहा था, पूरा पानी पड़ने रहा था। और रानी जो थी वो क्या की कि फूल का थाली सजा ली और उसमें पूजन सामान रख ली, पूजन के सामान रख ली और ये पहाड़ पर चल गई। पहाड़ पर जाते जाते ऊंचे नीचे गड्ढे में रानी गिरते 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 गई। जहाँ भी पानी से पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ काट है, कहाँ शीशा है, कहाँ पत्थर है, उसका पता नहीं चल रहा था। पूरा जहाँ के तहाँ रानी के पैर कट गया, जहाँ के तहाँ गिरने से हाथ कट गया, पूरा खून खून शरीर हो गया। फिर भी रानी नहीं मानी। रानी उस गुफा में चल गई जाके और पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी और पूजा करते करते रानी अपने दर्द को महसूस कर रही है, सिसिया रही है। आहा, भगवान बहुत दर्द कर रहा है, भगवान बहुत दर्द कर रहा है। बेचारी रानी अपना विलाप कर रही है, लेकिन पूजन को नहीं छोड़ी। इतना ही में साधु बाबा आँख खोल दिए। साधु बाबा आँख खोल दिए। 40 वर्षों में आँख खोलकर किसी को नहीं देखे थे, लेकिन इस रानी को आँख खोलकर देखने लगे। आँख खोलकर देखने लगे तो देख रहे हैं कि पूरा शरीर रानी का घायल है, पूरा घायल है, पूरा शरीर में खून लगा हुआ है, पूरा भींजी हुई है, अब भींगी भींगी पूरा सर थर थर काँप रही है, पूरा दर्द से उसका शरीर भरा हुआ है, माथा फूटा हुआ है, लीलार फूटा हुआ है, हाथ फूटा हुआ है, पैर में चोट लगा हुआ है, चुभा हुआ है, काटा। पूरा इनको रानी को घायल देखकर साधु बाबा को दया आ गया। जब साधु बाबा को दया आ गया तो बोलते हैं साधु बाबा, पुत्री तू इतना वर्षों से क्यों आ रही हो मेरे पास इस सुनसान जंगल में?
इस गुफा में क्या करने आती हो, बताओ क्या चाहती हो, क्या किस चीज़ का तुम्हें कमी है। ये रानी कहती है बाबा धन का कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे संतान नहीं है, मैं एक अभागिन हूँ, इसीलिए आपके पास आती हूँ बाबा। साधु बाबा बोले नहीं, तू अभागिन नहीं हो, तुम पुत्रवर्ती हो, तुम्हें पुत्र होगा और तुम अब गुफे में मत आना। बाबा बोली बाबा मुझे 9 पुत्र भी हो जाएगा, उसके बाद भी आपका गुफा में आने को लिए हम नहीं छोड़ेंगे, हम गुफा में आते रहेंगे और भगवान का पूजा करते रहेंगे। बाबा बोले तो ठीक है, जाओ तुम्हें संतान होगा, जाओ सुखी से जीवन बिता लो। और बाबा उठ के और पत्तियां तोड़ के दे दिए कि लो इसे पीस के जितने जख्म है उस जख्म पे लगा लेना। ये रानी पत्तियां को ले ली और घर आकर और पीस के पूरा शरीर पर लगा ली। यहाँ रानी के आने के बाद बाबा अपने ध्यान में आ गए और ध्यान में आकर सोचने लगे, देखने लगे, इंद्र महाराज से कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु से कहने लगे कि महाराज ये रानी आई है, उसको हम पुत्र के लिए कह दिए हैं, उसका भाग में पुत्र है या भी नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको हम पुत्र देने को लिए वचन दे दिए हैं, अब मैं क्या करूं। देखने लगे ब्रह्मा विष्णु तो कह रहे हैं कि महात्मा ये बाबा ये रानी का तो पुत्र नहीं योग है, इसका संतान नहीं लिखा हुआ है, इसका संतान नहीं होगा। अब बाबा पूरा हाथ जोड़ी किए ब्रह्मा जी से विष्णु जी से, लेकिन ब्रह्मा विष्णु नहीं इस बात को सुने, बोले नहीं उसका पुत्र नहीं है, उसका अंश में पुत्र नहीं है, तो हम किसके फल काट के दे सकते हैं। साधु बाबा बोले कि बाबा एक बात मैं करूं, क्या ये अच्छा हो सकता है। बोले ब्रह्मा जी बोलिए क्या। बोले कि मैं अपनी प्राण त्याग कर और उस रानी के गर्भवती में मैं चल जाऊंगा गर्भ में, और उसका ओद्र से पुत्र हम पैदा ले लेंगे, तब तो रानी बांझ नहीं ना कहलाएगी, मेरा बात लग जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हाँ ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है आप अपना प्राण को त्याग दीजिए और शरीर को छोड़ दीजिए और रानी को गर्भवती आप पेट में चल जाइए। ये साधु बाबा क्या किए कि अपने प्राण को समाधि ले लिए और समाधि लेकर और शरीर को त्याग कर दिए और त्याग करके और रानी के पेट में चल गए। रानी गर्भवती रह गई। सुबह हुआ तो रानी आई इसी पहाड़ पे, तो देख रही कि बाबा का मिट्टी पड़ा हुआ है, जो 2 शीश है वो बाबा के मट्टी मजील करने को लिए वो तैयारी कर रहा है। रानी बोली बाबा को मट्टी मजील के लिए आप नहीं अकेले दो कर सकते हैं, मेरे राजा आएंगे और गांव से लोग आएंगे, बाबा को आप अकेले नहीं है जो ले जा सकते हैं। गांव के लोगों को बाबा को ले जाने के लिए रानी जाकर कही और सब मिलके ले गए। सब मिलके जब ले गए बाबा के मट्टी मजील कर दिए। हाँ रानी पूजन को नहीं छोड़ी, भगवान के वो जिस गुफा में बाबा रहते थे, मौनी बाबा उनका नाम था, मौनी बाबा रहते थे, वही बाबा के गुफा में प्रतिदिन बेचारी जाके पूजा करते रही, पूजा करने को लिए नहीं छोड़ी, क्योंकि इनका आसरा था रानी का कि मुझे संतान होगा। और जब 1 महीना जब बीत गया तो रानी का लगा कि अरे हम माँ बनने वाले हैं। इस बात को राजा से बताए, राजा साहब बाबा तो मौनी बाबा तो इस दुनिया से चल गए, लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ। राजा बोले कि ये तो बड़ी खुशी का बात है कि आप माँ बनने वाले हैं। पूरा नगर में सबसे राजा बोले कि मेरा पत्नी भी माँ बनने वाली है। मौली बाबा जो थे वो मौली बाबा के आशीर्वाद से मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। सब लोग प्रजा बहुत खुश हुए कि क्योंकि ये जो राजा थे प्रजा को बहुत ख्याल करते थे, बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, और जो भी प्रजा कहते थे वो सब बात को राजा साहब मानते थे। इसीलिए ये जो थे वो पूरे प्रजा बहुत प्यार करते थे। धीरे 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 समय आने पर 9वां महीना रानी का बीत गया। समय आने पर 9वां महीना बीत गया तो रानी का एक सुंदर राजकुमार पैदा लिया। राजकुमार पैदा लिया, वो बहुत सुंदर और सुशील लड़का पैदा लिया। धीरे धीरे वो भी बड़ा होने लगा। पूरा नगर के लोग उसे देखने और मिलने जाते थे बच्चा से कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि राजा साहब का लड़का हो गया। और जो भी देखते थे वो कहते थे ये तो मौली बाबा के ही रूप है, दिखने में तो मौली बाबा के रूप है। सारा लोग कहते थे मौली बाबा के दिया हुआ बच्चा है, इसीलिए मौली बाबा की तरह लगते हैं।
सारा लोग हंसते थे, मजाक भी करते थे और हंसते थे भी और भगवान को मानते थे भी। कुछ ही दिन बाद जब बच्चा 1 साल का हो गया तो कोई बात नहीं बोलता था। राजा को लगता था कि बच्चा बोलेगा बड़ा हो जाने पर। 2 साल का हो गया तब पर भी बच्चा नहीं कुछ बोला। 3 साल का हो गया नहीं बोला। 5 साल का हो गया बच्चा कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे समय आने पर 12 वर्ष हो गया बच्चा का, लेकिन बच्चा नहीं बोला। ये सोच रहे हैं कि बच्चा नहीं बोलता है, क्या बात है, वैद्य से वैद्य से डॉक्टर से दिखाएं। लेकिन सब लोग कहते थे कि नहीं, बच्चा में किसी चीज़ का कमी नहीं है, बच्चा बोलेगा। सब आश्रय देते थे। लेकिन ये जो राजा थे वो दिन पर दिन आश्रय इनका टूटता जा रहा था। लेकिन रानी जो थी वो कहती थी कि कोई बात नहीं, नहीं बोलता है तो क्या, मेरा बच्चा तो है, इसको ज्ञान तो है। और जो मौली बाबा थे वही जन्म लिए थे रानी के ओद्र में पुत्र बन के, इसीलिए मौली बाबा नहीं बोलते थे। एक दिन का बात है कि राजा बोले कि क्यों ना हम इस बच्चे को घोषणा करवा दूं बोलने को लिए, जो बोलवा देगा उसका अपना राज दे देंगे आधा। रानी बोले हाँ राजा साहब, ये तो बड़ी खुशी का बात है, आप अपना राज को आधा देने को लिए बोलिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे और किसी तरह से न किसी तरह से ये बोल देगा। राजा पूरा ढिंढोरा पिटवा दिए, ढिंढोरा पिटवा दिए और ढिंढोरा पिटवा के पान का बीरा रख दिए कि जो ही बीरा उठा के खा जाएगा वो मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा बेटा को बुलवा देगा, उसको हम आधा राज देंगे। उनका जो मंत्री था, मंत्री का लड़का, एक ही जिस दिन का राजा का लड़का था उसी दिन का मंत्री का लड़का था, वो बोला हम बुलवा देंगे आपको बेटा को। राजा बोले तो बड़ी खुशी का बात है कि ये बुलवा देंगे, जाइए कोई बात नहीं। बोला कि हम अपने साथ लड़का को ले जाएंगे। बोले कि तो ठीक है ले जाओ। ये लड़का क्या किया कि अपने लड़का को ले जाके घोड़े पर चढ़ा दिया और बोला चलो शिकार करने। ये लड़का भी चल गया साथ में शिकार करने। लेकिन पूरा दिन मंत्री का लड़का इधर उधर घुमा, एक भी शिकार नहीं मिला। जब एक भी शिकार नहीं मिला, दोनों भूखे पेट पूरा जंगल में घूमा, एक शिकार नहीं मिला। तो लौटने लगा तो एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में से एक हिरन पूरा आवाज़ दे रही है, अपने हिरना को बुला रही थी। और ये जो था मंत्री का लड़का वो आवाज़ सुन लिया, जाके अपने तीर कमान से उसको मार दिया। इतना ही में ये राजा को जो लड़का था वो कहने लगा अरे मूर्ख, तुमने क्यों बोला? जब मैं बोला तो मेरा प्राण देने पड़ा और जब तू बोला तो तू भी अपना प्राण दे दिया। क्यों बोला बताओ? तुम्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसे शिकारी को देखते हुए भी तूने बोला, आज तूने भी अपना प्राण त्याग दिया। ये बेचारा ये तो दुनिया से चल गया था हिरन, कुछ नहीं बोला। लेकिन ये सुन गया, जाके राजा से बोला आपका लड़का बोलता है, आपका लड़का एक हिरन से ऐसे कह रहा था। लेकिन राजा नहीं माने कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा बोले कि आपको हम फांसी का सज़ा दिलवा देंगे। उस मंत्री को लड़का को फांसी का सज़ा ऑर्डर दे दिए कि इसको जाके फांसी दे दो, ये हमसे झूठ बोला है। वो मंत्री का लड़का के 4 जल्लाद मिलकर ले जा रहे थे और फांसी चढ़ाने वाले ही थे कि लड़का पूरा जोरों से चिल्लाने लगा कि भाई वो निर्दोष है, उसको फांसी मत दो, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, उसे फांसी मत दो, वो आधा राज का हकदार बनेगा, उसको फांसी क्यों दे रहे हो? राजा ऐसा सुने तो बड़ी खुशी मिला और बोले कि बेटा तू क्यों नहीं बोलते हो, बताओ मुझे, तुम्हें बोलने का मन नहीं करता है? बोले क्या कहूँ पिताजी, हम वही मौली बाबा हैं, हम मौली बाबा थे और आपका अंश में संतान नहीं था, तो हम फिर भी आप वचन दे दिए रानी को, तो क्या करूं? अब तो माता के ओद्र से पैदा ले लिया हूं, तो उनका पुत्र बन के रहना पड़ेगा ना। राजा बोले आज्ञा अनुसार महाराज आप जाकर वन में रह सकते हैं, गुफा में। बोले कि तो माता के आंचल तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, अगर तो चल जाएंगे तो मेरी माँ अकेली हो जाएगी। हम माता का ओद्र से जन्म लिए हैं, माता का दूध पिए हैं, तो अब मौली बाबा हम नहीं हैं, आपके वंश के लायक हूँ मैं, और मैं आपके राज में राज करूँगा और आपके घर में ही रहूँगा। पिताजी आप मेरे पिताजी हैं और वो मेरी माता है। मैं 12 बरस तो नहीं बोली मौली बन के रहें, लेकिन अब मेरा हक बनता है कि उत्तरदायित्व आपको हम पूरा करें।
और राजा के जो भी उत्तरादायी होना चाहिए, उत्तराधिकारी, ये लड़का पुत्र बन के रह गया और बोला कि आज से मैं अपने मौली का त्याग करता हूँ और आपका पुत्र का वचन देता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ और एक राजकुमार की तरह पूरा रहेंगे। जैसे राजकुमार रहता है ठीक उसी तरह हम रहेंगे। राजा बोले कि तो क्या तुम्हारे विवाहित घोषणा कर दूं? ये लड़का बोला राजकुमार, हाँ पिताजी, मेरा विवाहित घोषणा कर दीजिए, हम विवाह कर लेंगे और आपका घर बसाएंगे, आपका कुल परिवार का यश चलेगा इससे और पूरा परलोक में नाम सार्थक होगा। राजा बोले हाँ पुत्र, सही कहते हो। ये जो थे वो बोले कि आज से मुझे और दुनिया से किसी मौली बाबा को जुड़ी बातें नहीं रही, क्योंकि अब मौली बाबा हम नहीं रहे, अब मैं आपका पुत्र हूँ। मुझ में बचपना भरा हुआ था कि मौली बाबा को याद करके हम किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन हम गलत सोच रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के और हंस के और राजगद्दी का पान का बीड़ा जो रखा हुआ था वो ये राजकुमार चबा लिया और चबा के और राजा से गले मिलाकर बोला पिताजी अब आप मुझे उत्तरादायित्व बना दीजिए, हम आपका उत्तरादायित्व बन जाएंगे। आधा राज उसे बांट दीजिए और आधा राज मुझे दे दीजिए। राजा साहब ने क्या किया, आधा राज मंत्री को बेटे को दे दिए और आधा राज अपना बेटे को दे दिए और उत्तराधिकारी अपना बेटा को बना दिए और सुखी जीवन बिताने लगे। लेकिन ऐसे नहीं, राजा साहब बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिव जी का पूजन करते थे और करवाते थे, इसलिए शिव गुरु उतना दया किए कि राजा साहब का निसंतान होते हुए भी संतान हो गया और सुखी जीवन बिताए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।